ना बहुत गंदी है, बहुत बुरी है यार। सबसे ज्यादा बुरी सपना है। इसको तो पति चाहिए तीसरा। उसमें साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छे से डांस भी कर रही थी, खुशी से उन्होंने ब्लॉग बनाया था। ससुर के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उनके दिल से बीत रही होगी। भाभी, अच्छी भाभी, सोना भाभी, मोना भाभी, भाभी आप बहुत चेंज हो गई हो। भाभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी आप वीडियो वीडियो क्यों खेल रही हो। भाभी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। भाभी मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है। भाभी तुम्हारे चोट लगी थी, मैंने तुम्हारी सेवा की थी और मेरे बैग में पता नहीं क्या फट गया था और तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। वाह अंशु वाह, गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो, गड़े मुर्दे। फिर बता रही हो कि भाभी की कमी है। एक बात बताओ, अब भाभी बदल गई है भैया, समय के साथ बदलना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों ने अपना असली रूप जो है ना दिखा दिया। तुम्हारे अंदर क्या था, बाहर क्या था, सबने दिखा दिया। कितना सहा था। इसने शादी, दूसरे पति से शादी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए दूसरे पति से शादी की थी। उसने सोचा था चलो कोई नहीं, सब बुरे हैं, राजवीर जी अच्छे हैं। सच में राजवीर जी बहुत अच्छे थे। इस वजह से उसने उस घर में रहने का फैसला लिया और उनसे शादी करने की चाहिए। उसने सपना ने कि हाँ मेरी शादी हो जाए। और पड़ोसी आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो। मैंने पिछले ब्लॉग में जो पड़ोसी के बारे में स्टोरी बताई थी, उसमें कुछ लोग नाराज हो रहे थे, कह रहे थे अरे तुम तो पड़ोसी के फेवर में आ गई। भैया मैं पड़ोसी के फेवर में नहीं हूँ। मैं पड़ोसी से सिर्फ पड़ोसी ने जो बोला था उसका जवाब दिया था मैंने। अब मैं पड़ोसी से एक सवाल जरूर करना चाहूँगी। क्यों पड़ोसी, एक बात बताइए, आपको कितने पैसे मिले थे बुलवाने के लिए। अगर पैसे नहीं मिले थे तो आपसे बोला था आप उनके सास ससुर ने कि मैं बोलूं, या फिर उन्होंने आपने उनके फेवर में आने के लिए उनके थ्रू वायरल होने के लिए आपने ये सब बोला था। क्यों बोला था मिस्टर पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं। अगर आप ये भी जो सच आप अपने मुंह से उबल रहे हैं वो सच ससुर से भी बुलवा सकते थे, सासू माँ से भी बुलवा सकते थे, जिसने भी तुम्हें पढ़ाया था उनसे बुलवा सकते थे। आपने क्यों बोला आकर, आपको किसने हक दिया ये सब बोलने के। और अंशु आप जो रो रही हो ना, बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। मानते हैं कि सपना ने आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, थोड़ा गलत था, लेकिन तुमने खुद बोला था अपनी वीडियो में भाभी जो बात हुई थी ना प्रूफ लेके आओ। प्रूफ, प्रूफ आप प्रूफ रखती हो ना, रिकॉर्डिंग रखती हो ना, सुनाओ, सोशल मीडिया में सुनाओ। आप ही बोलती हो सब सोशल मीडिया पर लेकर आओ। फिर जब आपकी धज्जियां उड़ रही हैं, बेइज्जती हो रही है, तो तुमको लग रहा है कि ऑफलाइन कर लो, मैटर सॉर्ट आउट ऑफलाइन कर लो। मतलब यार तुम लोग थूक के चाटने वाले इंसान हो। क्यों, किसने कह दिया। तुम्हारी मम्मी ने बोला होगा ना, तुम्हारे पापा ने बोला होगा अंशु तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं अंशु। अंशु तो अपनी भाभी से वीडियो बनाकर बोलो भाभी ऑफलाइन आ जाओ। ऑनलाइन आप मत बताना, कुछ कुछ मत बताना ऑनलाइन, अब ऑफलाइन आ जाओ। क्योंकि पता चल गया सबको कि अब हमारी धज्जियां बहुत अच्छे से उड़ रही हैं। अच्छा, डबल फेस मत दिखाओ। अंशु भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया था। तुमने भाभी की बहुत दिल और जान से सेवा की थी। हालांकि राजवीर जी के जाने के बाद सारा जो भी सहारा था तुम ही थी और तुमने उनको दिल से सपोर्ट किया था। ठीक है, तुम्हारी एक माँ बेटी जैसी बॉन्डिंग थी, लेकिन उसको खराब सपना ने नहीं किया, आपने किया मैडम, आपने किया। आप अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करती हो। शुरुआत यहाँ से हुई थी। आपने उनकी नेगेटिव वीडियो जो थी, नेगेटिव कमेंट जो थे, उन पर आपने लाइक क्यों मारा था। बस मैटर यही था। इसी रीजन से किसी को हर्ट होगा यार, किसको हर्ट नहीं होगा। हम किसी को दिल और जान से प्यार करते हैं। हम अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर भी भरोसा नहीं। हालांकि अपने मम्मी पापा बहन भाई पर भी भरोसा नहीं करते, उससे ज़्यादा हम जिसको बेटी मानते हैं उस पर भरोसा करते हैं। वही बेटी आज हमारे लिए नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, उस नेगेटिव कमेंट में टू लाइक, ये क्या मतलब होता है। किसको हर्ट नहीं होगा, किसको दुख नहीं होगा। आज जिसको हमने बेटी माना, आज उसी बेटी ने हमारे साथ ये सब किया है। तो तुमको इस बात का बुरा लग गया, सपना ने ये शब्द बोल दिया वीडियो में। तो मतलब तुम मुंह पे भाभी भाभी, प्यारी भाभी, अच्छी भाभी, सोना भाभी, मोना भाभी, लेकिन तुम ये सब क्यों करती थी। आप अपनी इमेज बढ़ाना चाह रही थी। आप सोच रही थी कि मैं भाभी, अब तो भैया भगवान के पास चले गए, भाभी के थ्रू ही इस जंग में आगे पहुंच जाऊं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊं, बड़ा मुकाम हासिल कर लूं। देखो प्यार से इंसान सर पे भी बिठा सकता है, लेकिन नफरत से इंसान पैर की जूती भी नहीं बना सकता तुमको।
वो तुमने अपनी भाभी के दिमाग में नफरत पैदा की है ना, इस वजह से सारे सबूत, सारी पोल पट्टी खुल के आ रही है सामने। हालांकि मैं सपना से यही कहूँगी, सपना उसकी बालक बुद्धि है, अंशु की जो भी है, अब मैटर मत लेके आना। अगर तुमको लगे, ज़्यादा ही लगे कि हाँ भाई का पानी सर से ऊपर जा रहा है, तब लेके आना, नहीं तो नहीं लेके आना। और पानी सर से ऊपर चला गया था, इसी वजह से सपना ने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, क्योंकि उसको बदनाम किया जा रहा था, उसको ये बोला जा रहा था कि ये तो घर से भागना चाहती थी, इसको तो पति चाहिए तीसरा, अंशु इसको तो पति चाहिए तीसरा। इसीलिए बेचारी ये सारा सच सामने लेकर आई, क्योंकि आप लोगों के जो नकाब पहने हुए हैं ना, आप मानते हैं सास ससुर के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, उनके दिल से बीत रही होगी, लेकिन उनको थोड़ा ये भी सोचना चाहिए था, चल सपना बहुत गंदी है, बहुत बुरी है यार, सबसे ज़्यादा बुरी सपना है तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में यार, वो मासूम सी 2 बच्चियां हैं, वो कितनी बुरी हैं, ये सोचना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था। जो मासूम सी बच्ची वो ज़िंदगी में अभी आई हैं, बेचारी ये भी नहीं जानती कि मेरे पापा इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। उन बच्चियों का क्या कसूर था, तुमने उन बच्चियों को भी अपने पास रखने से इनकार कर दिया, उनको नहीं रोका। आप सपना उस घर से निकल कर जा रही थी, सपना इस प्लान से नहीं गई थी, सपना इस वजह से गई थी, आप सभी को थोड़ा सा हर्ट हो यार, सपना ऐसा मत कर, आप कुछ बोलो उसके लिए, मना करो, सपना उस घर से मत निकल कर जाओ। सपना कहाँ जा रही है? नहीं जाएगी सपना, यहाँ रहेगी, घर में रहेगी, लड़ झगड़ मर यहाँ रहे, नहीं निकलेगी घर से। अगर ये शब्द तुम बोल देते ना तो आज इतना बड़ा नहीं बखंडा खड़ा होता, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब सपना उस घर से निकल रही थी, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि सपना इस घर को छोड़ के मत जाइए, तेरा घर है। अगर बोला तो आप सच बताइए, आइए वीडियो में सच बोलिए। नहीं बोला था, क्योंकि आपके पास सच है ही नहीं, आपने बोला ही नहीं है। एक बार भी आप अपनी आंखों में आंसू भरकर एक बार भी बोल देते, अरे सपना चल, तेरी सास की गलती है, माफ़ कर दे, जो भी है। यार क्या बोलूँ, चल कोई बात नहीं, सपना चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे 8 दिन बाद जिस दिन तुमने अपनी बच्चियों से बात की थी, पोतियों से, उस दिन तुम बोल सकते थे कि सपना तेरे को घर आना पड़ेगा, आज नहीं तो फिर थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद घर आना पड़ेगा, तुझको इसी घर में रहना है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप सब लोग मिलकर चाहते हैं कि सपना उस घर में ना रहे, सपना दोबारा उस घर में नहीं आए, सपना को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल जाए, सपना की बच्चियों को उसका हक ना मिल जाए। हालांकि सपना इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सपना का सब कुछ चला गया, सपना का सहारा बेटी है, तो बेटियों के लिए उसको हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वो लड़ी और अपनी बेटियों के लिए उसने हक लिया। आप बोल रहे हैं तो इसका सबूत सपना लेके आएंगी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये मैटर रुक रुक के क्यों आ रहा है। सपना वीडियो डालते उसके तुरंत बाद आपको रिप्लाई करना चाहिए, अंशु बेटा आज से सपना ने कितने दिन हो गए, तब आपकी कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी, तब वीडियो डाली थी, आप उस दिन से कहाँ चली गई थी? आप जब सपना के शादी वाले ब्लॉग आ रहे हैं, आपको देखे नहीं जा रहे, सपना की खुशी देखी नहीं जा रही, क्योंकि सपना ने उसमें साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छे से डांस भी कर रही थी, खुशी से उन्होंने ब्लॉग बनाया था, वो देखा नहीं जा रहा, दिल को हर्ट हुआ होगा। अरे भाभी इतनी खुश कैसे, भाभी इतनी खुश कैसे? तो आपने ये रो रो के नाटक करना शुरू कर दिया। मत करो, किसी इंसान को टॉर्चर मत करो कि कोई इंसान इस हद तक गिर जाए कि तुमको जेल का पानी पीना पड़े। अंशु के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो अंशु के पीठ पीछे खंजर भौंकने का काम कर रहे हैं, सपना के पीठ पीछे अंशु को भी सपना को भी, दोनों को भिड़वाने का काम कर रहे हैं। तो मत करो ऐसा। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और मैं आज दावा के साथ बोलकर जाती हूँ, सपना उस घर में अब नहीं आएगी, और तुम लोग भी उस घर में 10 रुपये का भी कुछ नहीं ले सकते बिना सपना की परमिशन के। आप चाहते हो सपना उस घर में नहीं आए तो सब कुछ हमें मिल जाए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, नहीं मिलेगा। सपना ऐसे नहीं, लीगल जाएगी, लेकिन लीगल कब तक नहीं जा रही? जब तक उसको लग रहा है कि हाँ ये कभी मेरे सास ससुर थे, अभी भी रिश्ते में हैं, और इनकी मैंने कभी सेवा की थी। हालांकि मानते हैं बहुत गलत थे सास ससुर, लेकिन कुछ लिहाज है उसके मन में अभी थोड़ा बहुत। सपना मैं तुमसे ये बोलना चाहूँगी, कोई नहीं, ये बेटी हर एक प्रकार से आज की वीडियो में मुझे लगा है कि अंशु हार गई है, अंशु मान गई है। भाभी अभी ये सब सोशल मीडिया पर ना लेके आए, तो आप थोड़ी सी बस मान लेना इसकी बात, मत लेके आना सोशल मीडिया पर। आपको लगे कि आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तब लेके आना, बाकी हम सब
अभी भी सपना की सपोर्ट में है, क्योंकि सपना के ससुराल की तरफ से, अंशु के परिवार की तरफ से जो भी है, ये लोग साजिश के तहत वीडियो बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत कीजिए। सच सामने है, आमने सामने बैठिए, सपना भी से बैठेगी, सारा प्रूफ खोलेगी, तब पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है। बाकी दुख दोनों को है, सपना को भी, सपना के सास ससुर को भी, लेकिन उनको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब ये मैटर शांत होगा। पड़ोसी आप बीच में मत आइए, पता चले कि ये सब दोनों लोग एक हो जाएं, पता चले कि आप बिल्कुल ही आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस वजह से थोड़ा हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प की तरह हेल्प कीजिए। ये मतलब नहीं है कि आप सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बीच में आके बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? पड़ोसी की तो आदत होती है आग लगाना, तो आप आग लगाने का काम मत कीजिए। अगर उनको सास ससुर को सच बोलना होगा तो आपके चैनल पर आके बोल सकेंगे, वैसे कोई हक नहीं बनता आपको आपके चैनल पर उनका आने का। वो अपनी अंशु के चैनल पर जा सकते हैं और बोल सकते हैं। बस इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी पड़ोसी के लिए। और उस दिन मैंने पड़ोसी की जो बातें थी वो बताई थी। आप लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि पड़ोसी के थ्रू है, पड़ोसी के थ्रू है, मतलब क्या क्या बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैं आज पड़ोसी के लिए जवाब देने आ गई हूँ। बस आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।